हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गल डायग्राम के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ऑर्गल डायग्राम क्या होता है। तो ये एक 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट्स का। यानी कि जो अलग अलग ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं उनको हम अलग अलग तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हम वो इसके अंदर स्टडी करेंगे ऑर्गल डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्स एक्सिस होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को रखते हैं, और जो वाई एक्सिस होती है वहाँ पर हम एनर्जी को प्लॉट करते हैं। ये था ऑर्गल डायग्राम की 2D ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टेट्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पे अरेंज करते हैं। अब अब ऑर्गल डायग्राम पे जाने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास जो पर्टिकुलर सेल है, सब सेल है, उसके अंदर स्प्लिटिंग किस तरीके से होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे पहली सेल ली है, एस वाली सेल ली है। एस के अंदर क्या होगा, अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड है तो उसमें जो स्प्लिटिंग होगी वो A1G होगी। टेट्राहेड्रल में क्या होगी, A1 होगी। सिमिलर तरीके से पी ट्रम है, पी के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, 3 ऑर्बिटल्स होती हैं। इसकी स्प्लिटिंग T1G और T1 में होगी। इसी तरीके से डी है, डी में 5 ऑर्बिटल होती हैं। तो डी जो होती है वो 2 एनर्जी लेवल के अंदर स्प्लिट अप होती है, दैट इज T2G प्लस EG। और अगर टेट्राहेड्रल में होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे T2 प्लस E, यहाँ पे G नहीं आएगा क्योंकि जो टेट्राहेड्रल होता है उसके अंदर क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। और G जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है जिरेड और अनजिरेड को। ठीक है, उसके बाद F ऑर्बिटल के अंदर क्या है, F ऑर्बिटल के अंदर F के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होती हैं जिनकी जो स्प्लिटिंग होती है दैट इज T1 प्लस T2G प्लस A2G। और टेट्राहेड्रल के अंदर जो इसकी स्प्लिटिंग होगी दैट इज T1 प्लस T2 प्लस A2। नेक्स्ट है कि ऑर्गल डायग्राम के अंदर ओनली स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस आर देयर। ऑर्गल डायग्राम के अंदर ओनली स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस जो होती है ना वो होती हैं। तो सिर्फ ग्राउंड स्टेट ट्रम और एक्साइटेड ट्रम विथ सेम मल्टीप्लिसिटी आर प्लॉटेड। क्या बोला यहाँ पे मैंने कि जो ऑर्गल डायग्राम होते हैं ना उनके अंदर स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होती हैं। ओनली तो सिर्फ जो ग्राउंड स्टेट ट्रम या फिर कोई एक्साइटेड स्टेट ट्रम है ना जिनकी मल्टीप्लिसिटी सेम है हम उन्हीं को प्लॉट करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब ग्राउंड स्टेट जो होती है ना डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, बहुत सारी होती हैं, बट इसके अंदर हम कौन सी लेंगे, जो स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी वो लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन का। D1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा, इसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है दैट इज 2D। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, 2D एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पर ग्राउंड स्टेट क्या है, यहाँ पे 2D है। इधर हम ड्रॉ करते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस के लिए और इधर हम ड्रॉ करते हैं टेट्राहेड्रल के केस के लिए, डेल्टा T के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें पता है डी ऑर्बिटल हमने ऊपर देखा कितने लेवल्स के अंदर स्प्लिट अप हो रही थी, 2 लेवल्स के अंदर इन ऑक्टाहेड्रल T2G एंड EG। सिमिलर तरीके से टेट्राहेड्रल में भी 2 में स्प्लिट अप हो रही थी, T2 और E में। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्गल डायग्राम में इसको देखें तो यहाँ पर देखो जो 2D ऑर्बिटल है हमारी ये कितने लेवल में स्प्लिट अप हो गई, 2 लेवल के अंदर स्प्लिट अप हो गई। ये कौन सा लेवल है, T2G, 2T2G, और ये कौन सा है 2EG। ये जो 2 है ये किसकी वजह से आया है, इस ग्राउंड स्टेट की टर्म की वजह से। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो इसकी 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2T2G और यहाँ पर क्या हो गया 2EG। इन दोनों लेवल्स के बीच का जो ये सेंटर है इसको हम बोलते हैं बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर से नीचे जो एनर्जी होती है वो हमेशा माइनस में होगी, माइनस का 0.4 डेल्टा नोट। बैरी सेंटर से ऊपर की जो एनर्जी होगी दैट इज प्लस 0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्गल डायग्राम, इतना हाफ ऑर्गल डायग्राम किसका हो गया, हमारा ऑक्टाहेड्रल का हो गया। अब सिमिलर तरीके से हम टेट्राहेड्रल में देखते हैं तो हमें पता है टेट्राहेड्रल की जो स्प्लिटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, पहले नीचे क्या आता है E लेवल आता है, देन क्या आता है T2। तो इसका उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला लेवल हमारे पास 2E हो गया और ये वाला हो गया 2T2। इसी तरह इसके बीच में भी ये बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर से नीचे की जो एनर्जी होगी दैट इज माइनस 0.6 डेल्टा टी। डेल्टा टी किसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है, टेट्राहेड्रल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से बैरी सेंटर से ऊपर की एनर्जी कितनी होगी, 0.4 डेल्टा नोट। अब यहाँ पे क्या होगा
कि यहाँ पर अगर मैं पूछूं आपसे कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट से, तो यहाँ पर देखो ग्राउंड स्टेट क्या होगी हमारी, ये वाला लेवल होगा ग्राउंड स्टेट, 2T2G लेवल जो है वो क्या है यहाँ पे ग्राउंड स्टेट है। तो ग्राउंड स्टेट से एक ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है, इस ऊपर वाली स्टेट में 2EG में। तो यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्पिन अलाउड ट्रांजिशन है ग्राउंड स्टेट से वो कितनी है, 1 है। और कौन सी है, एक तो है 2T2G से 2EG, ये वाली 2T2G से 2EG वाली। सिमिलर तरीके से अगर मैं टेट्राहेड्रल के अंदर बात करूँ तो इसके अंदर भी एक ट्रांजिशन होगी, कहाँ से, 2E से लेके 2T2 तक, इसके अंदर भी एक ट्रांजिशन होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम डेल्टा ई निकाल लें, मतलब चेंज निकाल लें एनर्जी के अंदर, तो किस तरीके से निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो उसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा ई हम अगर निकालें ऑक्टाहेड्रल के अंदर, तो ऊपर वाली एनर्जी क्या है 0.6 डेल्टा नोट, तो 0.6 डेल्टा नोट बीच में आएगा माइनस, माइनस में ये वाले टर्म माइनस का 0.4 डेल्टा नोट, तो माइनस का 0.4 डेल्टा नोट माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा डेल्टा नोट के इक्वल आ जाएगा। सिमिलर तरीके से क्या करेंगे हम, डेल्टा ई को फाइंड आउट करेंगे टेट्राहेड्रल के लिए। अब ये 0.04 माइनस माइनस 0.06, तो अगेन ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा टी के इक्वल आ जाएगा। अब देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गल डायग्राम, और एग्जाम में क्वेश्चन किसी का भी ऑर्गल पूछ सकता है, D1 का बताओ, D2 D3 D4 D7 D8 किसी का भी पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पे जो मेन ऑर्गल डायग्राम जो हमें याद रखने हैं ना, जिससे कि हम बाकी के सारे ऑर्गल डायग्राम्स को इजीली बता सकते हैं, तो हमें एक तो यहाँ पे D1 का, D2 का और D9 का, ये 3 ऑर्गल डायग्राम अगर हमने अच्छे से दिमाग में बैठा लिए तो क्या होगा कि इससे हम बाकी के जो दूसरे ऑर्गल्स है ना वो हमको इजीली उनको ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए आपको D1 D2 और D9 का ऑर्गल डायग्राम आना चाहिए। तो ये था हमारा D1 का ऑर्गल डायग्राम। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो अभी मैंने बताया था आपको कि अगर हमें D1 D2 और D9 का अगर हमें ऑर्गल डायग्राम आता है तो हम इजीली जो दूसरे डायग्राम्स हैं ऑर्गल उनको आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यानी इसके लिए यहाँ पे एक ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है कि D1 और D10-n विल हैव सेम टर्म बट देयर ऑर्गल्स आर डिफरेंट, यानी कि D1 और D10-n जो होंगे, n यहाँ पे ये नंबर होगा, ये वाला इस ऑर्बिटल का ये वाला नंबर होगा, तो क्या होगा इनके अंदर जो टर्म होगी ना वो तो सेम होगी बट इनके ऑर्गल्स जो बनेंगे ना वो डिफरेंट बनेंगे, यानी बिल्कुल उसका अपोजिट बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिया है D1 एंड D10-1, इसमें मेरे को पता है इसका क्या हो जाएगा D1 एंड D10-1 D9 हो गया, यानी कि D1 और D9 दोनों की क्या होंगी, सेम टर्म होंगी, मतलब जो टर्म सिंबल है इसका वो सेम होगा, और वो टर्म सिंबल क्या है यहाँ पे 2D है, बट डिफरेंट ऑर्गल्स, बट इनके जो ऑर्गल डायग्राम होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यानी कि D9 और D1 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। जैसे देखो यहाँ पे हम D9 का ऑर्गल डायग्राम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। देखो अभी मैंने बताया कि D1 और किसके अंदर, D9 के अंदर सेम ऑर्गल, डिफरेंट ऑर्गल होंगे बट सेम टर्म सिंबल होगा। तो हमने अभी देखा था D1 के अंदर भी कितना टर्म था, 2D था, यहाँ पर भी, यहाँ पे कौन सी टर्म है, 2D है। ये भी 2 लेवल के अंदर स्प्लिट अप होगी, ऑक्टाहेड्रल के केस में, टेट्रा के केस में भी ये 2 में स्प्लिट अप होगी। ये बैरी सेंटर से नीचे का एनर्जी गैप उसमें कितना था, माइनस का 0.4 डेल्टा नोट, और इसमें कितना है माइनस का 0.6 डेल्टा नोट, और बैरी सेंटर से ऊपर कितना है प्लस 0.4 डेल्टा नोट। अब हमने देखा था कि D1 के अंदर जो स्प्लिटिंग थी वो नीचे T2G था और ऊपर EG था, लेकिन अब इसमें क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया, यानी कि D1 और D9 एक दूसरे के अपोजिट ऑर्गल्स होते हैं। तो इसमें 2EG नीचे आ गया और 2T2G ऊपर चला गया। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी क्या हो गया, टेट्रा में भी अपोजिट हो गया, एनर्जी जो है वो भी अपोजिट हो गई। अब फिर से इसके अंदर हम बात करते हैं स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कितनी होंगी, तो 1 होंगी इस ग्राउंड स्टेट से यहाँ तक। एक क्या होगी यहाँ पर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन होगी, कहाँ से कहाँ तक, 2EG से लेके 2T2G तक। इसके अंदर भी जब एनर्जी हम निकालेंगे 0.4 डेल्टा नोट माइनस 0.6 डेल्टा नोट, तो किसके इक्वल आ जाएगी,
डेल्टा नॉट के इक्वल आ जाएगी। सिमिलर तरीके से हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल के केस के अंदर बता देंगे कि स्पिन अलाउड ट्रांजिशन कितनी है, 1 है। कहाँ से कहाँ तक है, ये वाली 2T2 से लेके 2E तक। इसके अंदर भी क्या होगा कि जो डेल्टा ई है यानी कि जो एनर्जी है वो कितनी होगी, डेल्टा टी होगी। ठीक है, तो ये था D9 का ऑर्गल डायग्राम। हमने D1 का देख लिया और D9 का देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, वो इम्पोर्टेंट चीज आती है कि DN और D5+N हैविंग डिफरेंट टर्म बट सेम ऑर्गल डायग्राम। यानी कि जो DN और D5+N होगा, N जो है यहाँ पे 1 2 3 अप टू ये हो सकता है, तो DN और D5+N दोनों के अंदर डिफरेंट टर्म होंगी। मीन्स जो हम यहाँ पे ये टर्म यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये वाले टर्म, ये तो डिफरेंट होगी, बट इनके जो ऑर्गल्स बनेंगे ना वो क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल कंसिडर किया है मैंने यहाँ पे D1 एंड देखो N की जगह मैंने 1 रख दिया इस फॉर्मूले के अंदर, तो क्या बनेगा D1 एंड D5+1 यानी कि D6, D1 और D6 यानी कि और अभी मैंने बताया कि दोनों के अंदर टर्म क्या होगी, डिफरेंट होगी बट सेम ऑर्गल डायग्राम। तो D1 और D6 का क्या होगा, यहाँ पे सेम ऑर्गल डायग्राम होगा, ओनली ये जो टर्म है यहाँ पर ये डिफरेंट होगी। तो देखो अभी अभी हमने देखा था यहाँ पे, देखो उसमें 1D की D1 के अंदर क्या था, ये टर्म क्या थी 2D, बट यहाँ पे क्या है 5D। स्प्लिटिंग कैसे है इसकी, 5T2G और 5EG, तो उसमें भी ऐसा ही था। D1 के अंदर नीचे T2 था, ऊपर क्या था EG था, तो बिल्कुल एज इट इज बनेगा उसके जैसा। सिर्फ क्या होगा, ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म चेंज हो जाएगी, इसकी जगह 5D हो जाएगा, उसमें क्या था 2D था। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी क्या होगी, एक ही जो है स्पिन अलाउड ट्रांजिशन भी एक ही होगी, ये वाली 5T2G से लेके और 5EG तक। सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी क्या होगी, एक ट्रांजिशन होगी इस तरीके से 5T2 से लेके 5E तक। तो ये हमारा हो गया D1 D6 कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्गल डायग्राम। तो हमने देखो यहाँ पे D1 का स्टडी कर लिया, D9 का कर लिया और D6 का कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब हम स्टडी करते हैं एक और D2 का। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो एक फॉर्मूला तो हमने ये लिया है D1D10-N, जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गल्स होंगे बट उनके अंदर क्या होगी, सेम टर्म होगी। एक है हमारे पास D1D5+N, जिनके सेम ऑर्गल होंगे बट उनकी जो टर्म सिंबल होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे D1D9, इन दोनों के क्या होंगे, डिफरेंट ऑर्गल डायग्राम होंगे। डिफरेंट ऑर्गल डायग्राम जैसे देखो ये हमारे पास था D1 का, तो D1 के अंदर नीचे क्या है T2G और ऊपर क्या है EG, और यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा किसका है D9 का, इसमें नीचे क्या आ गया EG और ऊपर क्या चला गया T2G। यानी कि यहाँ पे क्या है D1 और D9 दोनों को क्या है, अपोजिट ऑर्गल डायग्राम है। यहाँ पे देखते हैं D1 और D6 के बीच में, तो D1 का आपको फिर से दिखा देती हूँ मैं। देखो D1 में क्या है, यहाँ पर ये रहा D1 का, नीचे क्या है T2G है, ऊपर EG है। और D6 में क्या होगा, D6 में देख लो नीचे क्या है T2G है, ऊपर क्या है EG है। यानी कि D1 और D6 का ऑर्गल डायग्राम क्या होगा, सेम होगा। D1 D9 का जो ऑर्गल डायग्राम है वो डिफरेंट होगा। तो हमें मेनली जो याद करना है वो D1 का करना है, D2 का करना है और D9 का करना है, उसके बाद तो अपने आप होते जाएंगे। सो अब यहाँ पे D2 का भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे D2 का ऑर्गल डायग्राम किस तरीके से बनेगा, इसके अंदर जो हमारे पास ट्रम सिंबल होते हैं दैट इज 3F और 3P। दो ट्रम सिंबल होंगे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास है 3F और यहाँ पर है हमारे पास 3P। ये जो लेवल होगा, तो अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था कि जो F ऑर्बिटल है, F जो लेवल है वो कितने के अंदर स्प्लिट अप होगा, 3 के अंदर, T1 T2G प्लस में A2G। और अगर टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो T1 T2 और यहाँ पे T1G आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है T1G T2G A2G, यानी कि ये 3 के अंदर स्प्लिट अप होगी। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये जो 3F का लेवल है ये 3 लाइन में स्प्लिट अप होगा। तो ये हमने लगा दिया बैरी सेंटर बीच में। इस जो T2G और A2G है, T2G और A2G है वो हमेशा एक साथ रहती हैं। T2G और जो ये A2G है
ये जो दोनों हैं ये हमेशा एक साथ आएंगी, या तो ये दोनों बैरी सेंटर से ऊपर आएंगी या दोनों बैरी सेंटर से नीचे आएंगी। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से होगा, जैसे ये हमारा क्या है, बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर से नीचे हमारे पास है 3T1G ऑफ एफ, और बैरी सेंटर से ऊपर क्या होगी हमारे पास 3T2G, और एक हमारे पास ये क्या होगी 3A2G। उसके बाद क्या होगा कि ये जो p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल कितने में टूटेगी, एक में टूटेगी। कैसे, जैसे देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया था p में क्या होगा, या तो T1G होगा ओनली, या टेट्राहेड्रल के केस में T1 होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक ऑर्बिटल यहाँ पे एक लाइन में स्प्लिट अप हो गई, यानी दैट इज 3T1G ऑफ p। और अभी मैंने बताया था कि जो T2G और A2G है ना वो हमेशा साथ रहेंगे, और ये जो T1G है ये p ऑर्बिटल का है, ये जो T1G है ये f का है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी जो हमारी ये वाला एनर्जी ग्राउंड स्टेट है, इससे और बैरी सेंटर तक की एनर्जी, ये वाली जो एनर्जी होगी ये होगी माइनस का 0.6 डेल्टा नोट बैरी सेंटर से, और 3T1G ऑफ p, सॉरी 3T1G ऑफ p नहीं, यहाँ तक 3T2G तक की जो एनर्जी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी है ये कितनी होगी हमारे पास 1.2 डेल्टा नोट। और देखो ये p वाली लाइन है, ये f वाली लाइन है, जिस पॉइंट पे ये मैच कर रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं स्पिन क्रॉस ओवर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, स्पिन क्रॉस ओवर पॉइंट। और 3f से लेके 3p तक की जो डिस्टेंस होती है ना ये हमारी होती है 15b, जहाँ पे b क्या होता है, राका पैरामीटर, b क्या होता है, राका पैरामीटर। तो ये स्प्लिटिंग होती है किसके केस में, D2 ऑक्टाहेड्रल के केस में। D2 टेट्राहेड्रल में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा। बैरी सेंटर से नीचे आएंगे जो दोनों ऑर्बिटल साथ रहती हैं, कौन कौन सी, T2G और A2G। तो यहाँ पर ये देखो T2 और A2 दोनों बैरी सेंटर से नीचे है, ऊपर 3T1 है। यहाँ पर देखो ये दोनों जो लाइन है ये कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। यहाँ पर तो क्या था, स्पिन क्रॉस ओवर हो रहा था, बट यहाँ पे क्या है, स्पिन क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिमिलर टर्म है, ये भी 3T1 है, ये भी 3T1 है, बट ये जो 3T1 है ये किसकी है, f की है, और ये जो 3T1 है ये p की है। तो ये कभी भी आपस में मैच नहीं होंगी। सिमिलर टर्म स्टेट विल नॉट क्रॉस ईच अदर। जो सिमिलर टर्म स्टेट्स होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। तो अगर मैं इसके अंदर स्पिन अलाउड ट्रांजिशन पूछूं तो यहाँ पे कितने होंगे, 3 स्पिन अलाउड ट्रांजिशंस होंगे। एक तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 3T1G से 3T2G तक, फिर उसकी एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे जैसे हमने D1 D9 के अंदर फाइंड आउट की थी। दूसरी जो ट्रांजिशन होगी वो 3T1G ऑफ F से लेके 3A2G तक होगी। न्यू 3 थर्ड जो ट्रांजिशन होगी 3T1G ऑफ F से लेके 3T1G तक होगी। उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमने बताई है ऑक्टाहेड्रल के केस में। सिमिलर तरीके से हम क्या बता सकते हैं, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन इन टेट्राहेड्रल के केस में बता सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा कि बिफोर क्रॉसओवर पॉइंट, क्रॉसओवर पॉइंट से पहले क्या होगा, न्यू 3 की एनर्जी है ना वो हमेशा ज्यादा होगी न्यू 2 से और देन न्यू 1 से। लेकिन आफ्टर क्रॉसओवर पॉइंट, यानी कि इस क्रॉसओवर पॉइंट के बाद, इस क्रॉसओवर पॉइंट के बाद क्या होगा कि हमारा जो न्यू 2 होता है ना, न्यू 2 की एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी न्यू 3 से, यानी कि न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 1 एट क्रॉस ओवर पॉइंट। इस क्रॉस ओवर पॉइंट के ऊपर क्या होगा कि जो न्यू 2 और न्यू 3 की जो एनर्जी है ना वो इक्वल हो जाती है, और देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने, न्यू 2 इज इक्वल्स टू न्यू 3 और बोथ आर ग्रेटर देन न्यू 1। दोनों की एनर्जी क्या होगी, न्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया D2 का ऑर्गल डायग्राम। तो हमने बेसिकली इसके अंदर क्या पढ़ लिया, हमने D1 का ऑर्गल देख लिया, D2 का देख लिया, और D9 का देख लिया, और D6 का देख लिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द ऑर्गल ऑफ D1 D2 D9। अगर हमने इन तीनों के ऑर्गल्स को अच्छे से अगर हमने कर लिया याद, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गल को आसानी से बना सकते हैं। अब किस तरीके से बना सकते हैं आपको मैं वो एक बार दोबारा बता देती हूँ, एक मिनट देखना आप लोग। देखो यहाँ पे हमें क्या है, हमें D1 का ऑर्गल डायग्राम आता है, D2 का आता है और D9 का आता है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूले से पहले हम देख लेते हैं कि कॉम्बिनेशन किस किस का किसके साथ बनता है। तो देखो D1 है, ठीक है, D1 n की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, 10 - 1 कितना हो गया
10 - 1 9, यानी D1 का कॉम्बिनेशन D9 के साथ है। सिमिलर तरीके से D2 का कॉम्बिनेशन D8 के साथ होगा, D3 का D7 के साथ, D4 का D6 के साथ। अब हम इधर देख लेते हैं इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन बनता है। तो n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो D1 का कॉम्बिनेशन D6 के साथ, D2 का D7 के साथ, D3 का D8 के साथ और D4 का D9 के साथ। अब देखो, अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई D3 का ऑर्गल डायग्राम ड्रॉ करो, D4 का करो, D8 का करो, D7 का करो, तो हमें सारों को याद करने की जरूरत नहीं है। हमने किसके याद कर लिए, D1, D2 और D9 का। तो देखो यहाँ पे सेम ऑर्गल, यानी कि जैसा D1 का ऑर्गल डायग्राम है वैसा ही यहाँ पर किसका होगा, D6 का, यानी कि D1 और D6 दोनों का ऑर्गल डायग्राम कैसा होगा, सेम होगा। एक चीज तो यहाँ से देखो, हमने D1 का पता था हमें और D6 का बिल्कुल उसके जैसा होगा, यानी कि हमें एक D6 का और बनाना आ गया क्योंकि D1 के जैसा है, बिल्कुल सेम है उसके जैसा। ठीक है, फिर हमें एक D2 का आता है, तो यहाँ पे देखो D2 का किसके जैसा है, D7 के जैसा है, यानी जैसा D2 का ऑर्गल है सिमिलर किसका है, D7 का है। तो यानी कि हमें एक और डायग्राम बनाना आ गया ऑर्गल, D7 का भी हमें आ गया क्योंकि D2 के जैसा है। एक हमें कौन सा आता है, D9 का आता है। तो D9 का ऑर्गल डायग्राम किसके जैसा है, D4 के जैसा है। हमें D9 का हमें आता है और D9 के जैसा सेम टू सेम ऑर्गल डायग्राम किसका है हमारे पास, D4 का है। तो यानी कि हमें यहाँ पर D4 का ऑर्गल डायग्राम भी बनाना आ गया ना। कि देखो हमें यहाँ पे क्या था कि हमें D1 का ऑर्गल डायग्राम आता है और यहाँ पर हमने लिख रखा है इनके सेम ऑर्गल होंगे, जैसा D1 का है वैसा D6 का होगा। तो अगर हमें D1 का आता है तो हम D6 का बना सकते हैं, बिल्कुल सेम होगा, तो ये वाला बना दिया। D2 का हमें आता है, D2 के जैसा किसका है, D7 का होता है, D7 का भी हमें बनाना आ गया। उसके बाद क्या है, D9 का हमें आता है, तो D9 के जैसा किसका है, D4 का है, वो बनाना आ गया। तो हमारे पास बच कौन सा गया, एक तो हमारे पास D3 बच गया और एक हमारे पास D8 बच गया। तो देखो अब आ जाओ यहाँ पर, देखो हमें किसका आता है, D1 का आता है ऑर्गल डायग्राम। तो D1 का जस्ट उल्टा, देखो D1 का रहने दो यहाँ पे आप देखो, जैसे हमें D8 का बनाना है तो हमें D2 का ऑर्गल डायग्राम आता है अच्छे से। तो D2 के जस्ट अपोजिट किसका होगा, D8 का होगा, यानी कि D2 के अंदर जो स्प्लिटिंग थी, यानी कि जो स्प्लिटिंग थी वो तीनों क्या होंगी, D8 के केस में अपोजिट हो जाएंगी, यानी कि D2 के बिल्कुल अपोजिट किसका होगा, D8 का होगा। और D3 के हमें D7 का बनाना आ गया, तो D7 के अपोजिट किसका होगा, D7 के अपोजिट ऑर्गल किसका होगा, D3 का होगा, यानी हमें D3 का बनाना आ गया। यानी हम इस तरीके से क्या करते हैं, एक दूसरे के अंदर रिलेशंस चेक करेंगे। अगर देखो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, तो इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, मेनली या तो वो D1, D2, D9 के अंदर से ही दे देगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर उसके अंदर नहीं दिया तो हमें आपको याद होना चाहिए D1, D2 और D9 का, तभी आप बाकी सारों को भी इससे रिलेट करके आसानी से कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था ऑर्गल डायग्राम्स का। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।